तकरीबन सब लोग जानते हैं सैमसन के बारे में कि वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, जिसने एक गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 पुरुषों को मार डाला था, जिसने एक जवान शेर को बिना किसी हथियार के अपने हाथों से ऐसा फाड़ डाला था जैसे वो कोई शेर नहीं, कोई बकरी का बच्चा हो। क्या आप जानते हैं कि उसकी ऐसी असीम ताकत का राज क्या था? वो राज था परमेश्वर का आत्मा। पर क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर नहीं रहता था? हालांकि परमेश्वर ने सैमसन को चुना था कि वो इजराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाए, फिर भी परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर नहीं रहता था। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो परमेश्वर का आत्मा कुछ समय के लिए सैमसन के ऊपर उतरता था और फिर वापस चला जाता था। न्यायों अध्याय 14 उसकी 5 आयत में लिखा, तब सैमसन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ ना था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। फिर आगे 19 आयत में लिखा, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अश्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला। न्यायों अध्याय 15 उसकी 14 आयत में लिखा, वह लही तक आ गया तो फिलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गल कर टूट पड़े। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। इन सभी वचनों में परमेश्वर का आत्मा सैमसन पर उतरता था, पर हमेशा उसके साथ रहता नहीं था। न्यायों अध्याय 3 उसकी 10 आयत में लिखा, तब यहोवा का आत्मा ओत्नीएल पर आया। न्यायों अध्याय 6 उसकी 34 आयत में लिखा, तब यहोवा का आत्मा गिदोन पर आया। 1 शमूएल अध्याय 16 उसकी 13 आयत में लिखा, तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। पर अब ऐसा नहीं है। अब परमेश्वर का मंदिर हम हैं। अब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर हमारे साथ रहता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले परमेश्वर मिलाप वाले तंबू में महायाजक से मिलने के लिए आता था। पहले परमेश्वर एक तंबू में, टेंट में इंसान से मिलने आता था, इसीलिए उस तंबू को मिलाप वाला तंबू बोला जाता है। निर्गमन अध्याय 33 उसकी 5 आयत में यहोवा ने मूसा से कहा था कि इजराइलियों को मेरा ये वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो, यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। फिर आगे निर्गमन अध्याय 34 उसकी 9 आयत में मूसा ने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हठीले तो हैं, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो पाप को देख तक नहीं सकता। अब इतना पवित्र परमेश्वर पापी इंसान के साथ कैसे रह सकता था? इसका जवाब था मिलाप वाला तंबू। उस मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर रहता था। उस तंबू को लोगों की छावनी से दूर बनाया जाता था। आप कह सकते हैं कि उस तंबू को, उस टेंट को लोगों की बस्ती से बाहर बनाया जाता था और जब किसी को परमेश्वर से मिलना होता था तो वो उस तंबू के नजदीक आकर परमेश्वर से मिलता था। इसके बारे में आप निर्गमन अध्याय 33 उसकी 7 आयत में पढ़ सकते हैं। वो मिलाप वाला तंबू स्वर्ग को देखकर बनाया गया था। परमेश्वर ने मूसा को एक दर्शन दिखाया और उस दर्शन को देखकर मूसा ने मिलाप वाला तंबू बनाया था। अब जिस तरह परमेश्वर उस मिलाप वाले तंबू में रहता था, उसी तरह परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि मनुष्य से पहले इस धरती पर कौन रहता था, कैन को उसकी पत्नी कहां से मिली, स्वर्ग कहां पर है, क्या कोई जहाज या वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया कोई भी रॉकेट स्वर्ग तक जा सकता है, स्वर्ग आसमान में कितनी ऊंचाई पर है। इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको बाइबल में से दूंगा। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो आप होली स्पिरिट प्रोडक्शंस के बैंक अकाउंट में और QR कोड के जरिए भी अपनी डोनेशन को हमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।